हेलो एवरीवन, आई एम योगेश यादव और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इन अ बाइनरी ट्री। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन लिंक्डइन, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में पूछा गया है। तो क्या करेंगे हम, पहले इसकी क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझेंगे, देन इसके पीछे की इंट्यूशन एंड देन फाइनली इसका सॉल्यूशन। तो पहले क्या एग्जांपल समझते हैं कि हमें क्या दो नोड गिवन है n1 और n2। हमें उन दोनों नोड के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो n1 क्या हमारा 8, n2 हमारा 10 है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 1 2 3 4। हमारी डिस्टेंस कितनी है? 4। ये मैं बतानी है। एक और एग्जांपल समझते हैं। हमारा जो n1 कितना है? 4। n2 हमारा कितना है? 6। अब n1 से लेके n2 तक की हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। 1 2 3 4। तो हमारी डिस्टेंस कितनी होगी? 4। हमारा आउटपुट कितना हो गया? 4। ये हमें कैलकुलेट करना है। सो बेसिकली हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी किसके बीच? हम पहला एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं एक बार। 8 से में जाना 4, 4 से जाना हमें 2, 2 से जाना हमें 5 एंड 5 से जाना हमें 10। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी होगी? 1 2 3 4। हमारी डिस्टेंस कितनी होगी? 4। ये कैलकुलेट करनी है। अब अगर हम वैसे इस प्रॉब्लम को देखें कि हम 8 से 4 जाएं, 4 से 2 जाएं, 2 से 5 जाएं और 5 से 10 जाएं और हर एक लेवल पे क्या 1 1 बढ़ाते जाएं, तो ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा इंपॉसिबल सी फील हो रही है कि कैसे सोल्व होगी। और जब भी ऐसा लगे कि यार ये प्रॉब्लम ऐसे तो सोल्व नहीं होगी, तो प्रॉब्लम क्या करना है, हमें सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना है, सब प्रॉब्लम्स में, एंड उसको सोल्व करना है। अब एक बार रूट से लेके 8 तक का एक बार डिस्टेंस देखते हैं, पाथ दिखते हैं कि क्या पाथ फॉलो कर रहा है। एक बार 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। हमने क्या 1 से लेके n1 तक का एक बार पाथ देखा। सिमिलरली 1 से लेके n2 का भी पाथ देखते हैं एक बार। 1 से 2, 2 से 5 एंड 5 से 10। हम जो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस कौन सा? ये वाला, ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है कि 2 यहां से, 2 यहां से, दोनों को मिला देंगे 4। ये हमें कैलकुलेट करना है। अब हम क्या, एक चीज यहां पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि बेसिकली डिस्टेंस तो हम वही कैलकुलेट कर रहे हैं ना कि 2 से लेके 8 तक का और 2 से लेके 10 तक का, और 2 तो हमारा एलसी है ना। ये तो हमने पिछली प्रॉब्लम में डिस्कस ही किया है कि 2 तो हमारा एलसी है। मतलब अब हमारी प्रॉब्लम तो कितनी छोटी हो गई। पहले एक बड़ी प्रॉब्लम थी, अब वो प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम कैसे टूट गई। हम क्या करेंगे, उसका एलसीए निकाल लेंगे। एलसीए निकाल लेंगे, एलसीए से n1 की डिस्टेंस निकाल लेंगे और एलसीए से n2 की डिस्टेंस निकाल लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है, इंट्यूशन ऑलमोस्ट क्लियर होगी कि हमें क्या करना है। हमने देखा कि हमें बेसिकली निकालना क्या है कि हम एलसीए निकाल लेते हैं और एलसीए से n1 की डिस्टेंस और एलसीए से n2 की डिस्टेंस अगर दोनों को ऐड कर दें तो वही तो हमारा आंसर है। तो यही हमें करना है। तो क्या स्टेप होंगे? स्टेप्स क्या होंगे? पहला एलसीए निकालना, और एलसीए निकालना तो हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा ही है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके एक बार देख लो। काफी आसानी से आपको समझ जाएगा कि एलसीए कैसे निकालते हैं। दूसरा स्टेप क्या होगा कि एलसीए से n1 की डिस्टेंस निकाल लूं मैं और एलसीए से n2 की डिस्टेंस निकाल लूं, दोनों को ऐड कर दूं। आई थिंक इंट्यूशन बिल्कुल क्लियर होगी कि कैसे हम इसको अप्रोच करना है। अब एलसीए निकालना हमने सीख लिया है, बस हमें डिस्टेंस निकालना सीखना है कि मैं एलसीए से n1 की डिस्टेंस कैसे निकालूं और एलसीए से n2 की डिस्टेंस कैसे निकालूं। ठीक है, वो समझते हैं कि वो कैसे निकाल सकते हैं हम। अब हम अपना डिस्टेंस फंक्शन लिखने की कोशिश करेंगे जो हमें n1 से लेके एलसीए तक की डिस्टेंस और n2 से लेके एलसीए तक की डिस्टेंस कैलकुलेट कर देगा अलग अलग। हम बस पैरामीटर में एक बार n1 पास कर देंगे, एक बार n2 पास कर देंगे एंड दोनों को फिर ऐड कर देंगे। तो एक बार लिखने की कोशिश करते हैं। हमें क्या क्या चाहिए होगा? पहला जो इसका रिटर्न टाइप होगा बेसिकली वो तो इंट ही होगा क्योंकि डिस्टेंस है। हमने डिस्टेंस नाम से फंक्शन बना लिया। अब जो हमारा रूट होगा, जो हम रूट होगा उसको पैरामीटर में एलसी वाले रूट पास करेंगे, मतलब हम यहाँ पे 2 पास करने वाले हैं। तो इसको मैं अभी के लिए रूट ही लिख लेता हूं। n ऐसे जनरल लिख लिया मैंने, जो मेरा n1 और n2 को रिप्रेजेंट करेगा अलग अलग बार। और फाइनली जो डिस्टेंस क्यों? क्योंकि हर एक लेवल पे जब हम इसके लेफ्ट सब ट्री को कॉल करेंगे तो हम क्या करेंगे, हर लेवल पे क्या होगा, एक डिस्टेंस इंक्रीज होगा। इनिशियल में हम इसको 0 लेके चलेंगे, देन हर लेवल पे इसको 1 से इंक्रीज करेंगे।
ड्राई रन करके दिखाऊंगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा कि कैसे रिकर्जन कॉल्स हो रही है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी हम क्या रिकर्जन कॉल करेंगे या फिर हम ट्री का क्वेश्चन जब भी सोल्व करते हैं तो उस रिकर्जन के लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बेस कंडीशंस। अगर हमने बेस कंडीशन अच्छे से लिख ली ना, हमारा 40 to 50% क्वेश्चन वहीं पर डन हो जाता है। तो पहले क्या बेस कंडीशन लिखने की कोशिश करते हैं कि सबसे छोटा इनपुट क्या हो सकता है कि हमारा रूट नल हो जाए, उससे छोटा तो कुछ नहीं हो सकता। अगर रूट नल हो गया, हमारा रूट नल हो गया तो डिस्टेंस कितना हुआ, कुछ नहीं, तो उसको रिटर्न कर देंगे -1, कोई डिस्टेंस यहां पे पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर रूट का डेटा n के बराबर हो गया, मतलब वही उतनी डिस्टेंस तक हम पहुंच गए, उतनी डिस्टेंस तक हम पहुंचे जितनी हमें चाहिए थी, तो उतनी डिस्टेंस को हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब रिकर्जन कॉल्स कैसे होंगी, जब हम यहां पे 2 के ऊपर थे तो हमने क्या बोला, 2 ने अपने जो लेफ्ट सब ट्री है उसको क्या बोला कि भाई लेफ्ट सब ट्री ये तेरी जिम्मेदारी है कि तुझे मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करके देना है, मैं उसमें अपना 1 ऐड कर लूंगा। तो इसने क्या बोला लेफ्ट को, भाई लेफ्ट ये तेरी जिम्मेदारी है, ये तेरी जिम्मेदारी है कि मैं तेरे को कॉल करूंगा, तेरे को n खोज के लाना है और मैं तेरे डिस्टेंस में 1 ऐड कर दूंगा। ठीक है, अगर यहां पे 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो लेफ्ट ले आए आंसर, या तो लेफ्ट सब ट्री ढूंढ लाए या फिर ना लाए। मान लेते हो ले आया कि बोला कि मैं खाली हाथ नहीं हूं, कुछ ना कुछ लाया हूं मैं, लेफ्ट नॉट इक्वल टू -1 हो जाए तो मैं वहां पे क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा लेफ्ट, जितना भाई तू लाया है उतना तू रिटर्न कर दे। ठीक है, अगर लेफ्ट कुछ ना लेके आए, लेफ्ट बोले भी मेरे को कुछ नहीं मिला, तो क्या है फिर राइट सब ट्री को अपील करेंगे कि भाई तू खोज के ला कि n1 कितनी दूरी पे है, तो हमने क्या फिर राइट को कॉल किया। अगर आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा तो टेंशन मत लो, मैं इसको अभी ड्राइविंग करके दिखाऊंगा कैसे रिकर्जन कॉल हो रही है। रूट के राइट को कॉल किया n, और जो डिस्टेंस लाएगा उसमें मैं 1 ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब आपको ड्राइविंग करके दिखाता हूं कैसे पूरा ये रन कर रहा है। मान लेते हैं हम ये हमारा ये फंक्शन है 1 2 3 4 5 6 7 8, n1 हमारा कितना है 6, n2 हमारा कितना है 8। हमें क्या इन दोनों बीच डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो पहला स्टेप क्या था हमारा, हमें एलसी फाइंड करना है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उसको वॉच कर लीजिए, आपको काफी अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, क्या हमारा रूट नल है, नहीं है भाई। क्या हमारा रूट का डेटा डिस्टेंस के बराबर है, नहीं है भाई। तो क्या करेंगे, हम लेफ्ट सब ट्री को कॉल करेंगे कि भाई लेफ्ट तेरी जिम्मेदारी है, तू आगे की चीज संभालेगा। तो उसने क्या लेफ्ट को कॉल कर दिया। मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले था डिस्टेंस, हमारी रूट स्टार्टिंग क्या थी 2, n क्या था हमारा 6 जो हमें फाइंड करना है, और डिस्टेंस इनिशियल क्या लेके चलेंगे हम 0। इसने कॉल कर दिया भाई कि भाई लेफ्ट ये तेरी जिम्मेदारी है। यहां पे हमारा पॉइंटर आ गया, क्या हो गया 4 लेफ्ट, और n कितनी वैल्यू कितनी है 6, और हर एक लेवल पे हम क्या ऐड कर रहे हैं 1। अब हमारी डिस्टेंस कितना हो गया 1। ठीक है, अब ये लेफ्ट चेक करेगा, इसको कॉल किया, क्या मेरा रूट का डेटा नल है, नहीं है। क्या मेरा रूट का डेटा n के बराबर है, नहीं है। ये हमारी रूट है, ये हमारा n है, और ये हमारा डिस्टेंस है। ठीक है, क्या हमारा रूट का डेटा नल है, नहीं है। क्या हमारा रूट का डेटा n है, नहीं है। तो हम फिर से लेफ्ट को कॉल करेंगे कि भाई अगला लेफ्ट ये तेरी जिम्मेदारी है कि तू मुझे आंसर ला के दे। हमने कॉल कर दिया इसके लेफ्ट को, इसका लेफ्ट क्या है 6। अब फिर से बेस कंडीशन चेक होगी, क्या जो मेरा रूट है वो नल है, नहीं है। क्या मेरा रूट का डेटा n के बराबर है, हाँ है। यहां पे 1 1 2 हो जाएगा। क्या मेरा रूट का डेटा n के बराबर है, हाँ है। तो तेरे को क्या रिटर्न करना है भाई, तेरे को रिटर्न कर देना डिस्टेंस। तो मेरा जो यहाँ पे डिस्टेंस था वो मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब वापस ये ऊपर रिटर्न हो जाएगा। अब ये लेफ्ट ने इसके पास 2 आया, इसने उसे ऊपर भेज दिया। अब इस लेफ्ट के पास ये 2 आया, इसने इसको ऊपर भेज दिया। तो ऐसे हमारे पूरा फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, अब मैं आपको इसका पूरा कोड दिखाता हूं कि कैसे मैं पूरा कोड करना है। कोड मैंने पहले लिख के ही रखा है। तो
हमने क्या किया, हमने डिस्टेंस नाम का फंक्शन बना लिया जिसमें उसने हमें रूट दी, n1 दिया n2 दिया। पहले हमने क्या कर लिया, हमने एलसीए निकाल लिया दोनों रूट का, मतलब दोनों n नोड्स का एलसीए कैलकुलेट कर लिया। आपको एक एग्जांपल लेता हूं साइड में। ठीक है, मान लो नोड हमारी ये n1 है, ये n2 है। ठीक है, पहला स्टेप क्या किया हमने एलसीए निकाल लिया, मतलब हमने 2 निकाल लिया, हमारे पास 2 आ गया कि ये हमारा एलसीए, 2 हमारा एलसीए है। ठीक है, अब हमने L1 कॉल किया, L1 को कॉल किया कि भाई तू एलसीए से लेके n1 तक की डिस्टेंस कैलकुलेट करके दे दे। L1 ने कॉल किया, हमारी यही 1। फिर हमने L2 पर एक फंक्शन बनाया। ठीक है, अब इसकी जिम्मेदारी कि भाई तू हमें 2 से लेके 5 तक की जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करके दे दे। ये कितनी आई 1, और हमने लास्ट में क्या रिटर्न कर दिया कि हमने 1 + 1 = 2 को हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। अब जो एलसी वाला फंक्शन है ये तो आपने पिछली वीडियो में देख ही लिया था, मैं एक्सप्लेन इसको कर देता, लेकिन इससे क्या वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो फिर इशू होंगे उसमें। ठीक है, अब हमने हाइट वाला फंक्शन यहाँ पे हमने एलसीए यहाँ पे क्या किया था, एलसीए को हमने रूट पास किया था, एलसीए को एज ए रूट पास किया था, और ये हमने फिर यहाँ पे एज ए रूट लिया, के लिया एंड डिस्टेंस लिया, एंड वही सेम कोड हमने फिर यहाँ पे कर दिया, एंड यहाँ से हमारी हाइट रिटर्न हो गई। ठीक है, आई थिंक आपको प्रॉब्लम अच्छे समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, और इस क्वेश्चन का जो लिंक है एज वेल एज सॉल्यूशन लिंक मैं आपको क्या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू सो मच।